हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साजिद एकेडमी ऑफ साइंस में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, मास एंड वेट। अब जनरली ये जो मास एंड वेट का टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑलरेडी जो अभी का बोर्ड एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें 2 मार्क्स के ऊपर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले मास का डेफिनेशन हम लोग को दिया हुआ है। क्या होता है मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर है। क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना भी मैटर भरा हुआ है, जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, सपोज करो एक ये ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया हम लोग ने, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर भरा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मास। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास जो होता है, मास क्या होता है? मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। अब ये इनर्शिया का मतलब पता है कि हमको? इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, भारीपन जिसको बोलेंगे हम लोग। क्या होता है? भारीपन। ठीक है, तो अब सब ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट भरा हुआ है मैटर का, उसी के वजह से क्या होगा? उसका भारीपन होगा। क्लियर हो रहा है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मास। ठीक है, देन उसके बाद देखिए वेट का डेफिनेशन हम लोग बता रहे हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच। अब यहाँ पे देखिए वेट का मतलब क्या हो रहा है? द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो वेट है, वेट क्या है? ये एक फोर्स है, जिस फोर्स के वजह से अर्थ क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वेट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? फिर से एक बार देखिए डेफिनेशन हमने क्या दिया हुआ है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ पे? दैट मीन्स इट इज नथिंग बट अ फोर्स। इसी का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वेट मतलब क्या है? वो क्या है? एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स। तो अब हमको पता है कि अगर वेट एक फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी, एम जी। एम फॉर मास और जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि जो ये वेट है वो वेट क्या होता है? मेजर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्या होता है? मेजर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ इसका डेफिनेशन बताया हुआ है, डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है और ये किस पे डिपेंड होता है। मास जो वो इनर्शिया पे डिपेंड होता है और वेट जो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बता रहे हैं कि ये जो मास एंड वेट जो इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, आ सकता है एग्जाम में। इस बार के एग्जाम में भी आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया? मास लिख दिया और ये वेट लिख दिया। ठीक, अब मास में हम लोग ने डेफिनेशन अभी बताया था। क्या डेफिनेशन बताया था? कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? ठीक है, और वेट क्या होता है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। क्लियर इतना? ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट हम लोग क्या बता रहे हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर। अब ये पॉइंट अच्छे से समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट का मास होता है वो हर जगह पे क्या होता है? सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिंपल सा। सपोज करो हम लोग ने क्या किया, शॉप में गए, शॉप से क्या किया हम लोग ने? 1 किलो शक्कर लेके आया। ठीक है, तो 1 केजी शुगर बोल दिया उसको हम लोग ने। तो 1 केजी का जो शुगर का मास है, वो मास हम लोग ने दुकान में जब दिया लिया था तब कितना था? 1 केजी था। उसको घर लेकर आया तो भी तब भी कितना है? 1 केजी। उसी मास को हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? सपोज करो कोई दूसरे गांव लेके जाएंगे तो वहां पे भी क्या होगा? 1 केजी रहेगा। दूसरे स्टेट में लेके जाएंगे तो भी 1 केजी होगा। किसी कंट्री में लेके जाएंगे तो भी 1 केजी होगा। और हम लोग सपोज करो दूसरे प्लैनेट पर भी लेके जाएंगे तो भी वो कितना रहेगा? 1 केजी ही रहेगा। मतलब उसके मास में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर था वो अमाउंट ऑफ मैटर चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। इस वजह से मास जो होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर? अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर। इसी वजह से वो सेम रहेगा हर जगह पे। क्लियर है इतना? ठीक है, देन वही अगर हम लोग वेट की बात करें तो वेट क्या होता है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो जगह से जगह पे क्या होता है? बदलता है। अब ये बदलता है, देखो किस तरीके से। अब हम लोग ने वेट का मतलब भी क्या बोला है? फोर्स बोला है। ठीक है ना, कितने फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? वेट बोल देंगे। ठीक है, अब सपोज करो हम लोग ने कंसिडर किया अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर हम लोग ने क्या लिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8 है। सपोज करो कंसीडर कर लिया 9.8 है। ठीक है, तो अब उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो वेट क्या होगा? सपोज करो 5 न्यूटन है। कितना है? 5 न्यूटन। क्लियर इतना? ठीक है, तो अब यही ऑब्जेक्ट हम लोग ने कहा लेके गया?
मून के ऊपर लेके गए, लेकिन मून के ऊपर जो जी का वैल्यू है वो जी का वैल्यू क्या है 1/6 टाइम कम है ना एज कम्पेयर टू अर्थ। तो उस हिसाब से वहां पर जो कोई ऑब्जेक्ट जो था जिसका वेट यहाँ पे 5 न्यूटन था, वहां पे वो 5 न्यूटन रहेगा क्या? नहीं, उसका क्या हो जाएगा 1/6 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/6 टाइम। इसी वजह से जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो हर जगह पर सेम नहीं होगा, वो क्या करेगा चेंज करेगा प्लेस टू प्लेस। मतलब वो डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर है? जी के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। इसी वजह से जहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा वहां पर वेट भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है इतना। देन उसके बाद हम लोग बता रहे थर्ड पॉइंट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बताया था हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो मास को गिनने के लिए सिर्फ हम लोग को किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की जरूरत है। उसके लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या? 3 किलो नॉर्थ की तरफ से, 4 किलो साउथ की तरफ से, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत है क्या हमको? नहीं। लेकिन वही अगर हम लोग वेट की बात करते हैं तो ये क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। हमको पता है जो फोर्स होता है, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को बताने के लिए हम लोग को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, तो उस हिसाब से वेट जो है, वेट भी क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्लियर इतना? देन उसके बाद बता रहे हम लोग कि जो मास होता है इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया। इसके पहले ही बताया था हम लोग ने कि मास जो वो किससे रिलेट करेगा? इनर्शिया से रिलेट करेगा, भारीपन से रिलेट करेगा। और जो वेट होता है वो वेट किससे रिलेट करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, वैल्यू ऑफ जी से। क्लियर है? तो हम लोग बोल सकते हैं मास इज रिलेटेड टू इनर्शिया और वेट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हम लोग ने, मास कैन नेवर बी जीरो। मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब कि अब हम लोग सपोज करो सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट ले रहे, तो कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी मैटर का होगा क्या? नहीं होगा ना। तो बिना किसी मैटर का नहीं होगा तो उसका मास जो कभी भी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन वेट जो है, वेट कैन बी जीरो एज फोर्स बिकम जीरो। जब भी फोर्स जीरो हो जाएगा तो वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं हम लोग कि ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। ये पता है हम लोग को, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। लेकिन जो वेट है, वेट इज नथिंग बट द फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इस वजह से वेट का ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्लियर है? तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये वाले। अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये पॉइंट्स आप आसानी से उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग बता रहे हैं कि इस बार के जो बोर्ड एग्जाम में, अभी जो 2020 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन देखो क्या था, द वेट, गिव रीजन करके क्वेश्चन आया था। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट। मतलब कि वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो जगह से जगह पे बदलते जाता है, लेकिन उसका मास क्या होता है? कांस्टेंट ही रहता है। तो ऐसा क्यों? ये हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था और ये जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट बता रहे हैं हम लोग, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड, दैट मींस इट इज नथिंग बट द फोर्स। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले ही बताया था। वेट का डेफिनेशन क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड। जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अब इस हिसाब से हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? mg। mg मतलब क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करती है? जगह से जगह पे बदलती जाती है, डिफर करती है। पता है तो हम लोग इसके पहले ही देख चुके हैं हम लोग कि जो जी का वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है? डिफर होता है। तो उस हिसाब से वेट भी क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मास की बात करें तो देखो मास क्या होता है? वेयर एज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन इनर्शिया। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर होता है और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगा। और मास जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, इसी वजह से वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स वेट इज कांस्टेंट। क्लियर है? तो अगर ये नेक्स्ट टाइम ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स हम लोग उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम लोग एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और एस्केप वेलोसिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का, तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।